कृषि उपज मंडी अंजड़ में आज फिर फूटा किसानों का गुस्सा। खेत किसान बचाओ आंदोलन के तत्वाधान में किसानों ने लगाए कृषि उपज मंडी के गेट पर ताले। सीसीआई अधिकारी एवं सचिव एवं किसानों के बीच हुई चर्चा। इसमें मध्यस्थ करने आए किसानों के हक अधिकारों के समर्थन में हुई। गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन एवं राजन मंडलोई बड़वानी विधानसभा के विधायकों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में उपस्थित जाहिर की उनके हक और अधिकारों को विधानसभा में रखने की बात कही और किसानों के हक के लिए आगे भी उनके साथ उनके हक के लिए हम खड़े रहेंगे। किसान आंदोलन के प्रमुख श्री मुलेवा जी ने कहा कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन उग्र होगा। इसी के साथ ही मंडी को सुचारू रूप से चालू करने की बात कही। नमस्कार, मैं दीपक मंडलोई, शहर क्राइम न्यूज़ चैनल अंजड़ से। आज किसानों का प्रदर्शन यहाँ कृषि उपज मंडी अंजड़ में हुआ है। तो आइए किसान आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता और इस पद पर है उनसे बात करते हैं। मदन मुलेवा, जिला अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी। तो आपने कृषि मंडी गेट पर ताला लगाया है, तो क्या है, क्या मांगे हैं? आज हमने किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी के तत्वाधान में कल सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, बड़वानी विधानसभा विधायक महोदय, राजपुर विधानसभा विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय को हमने लिखित में सूचना दी कि हम आज ये मंडी गेट पर ताला लगाएंगे और हमारी मुख्य मांग है किसानों की एमएसपी पर सारी फसल खरीदी जाए और मुख्यतः जो अभी कपास में सीसीआई के माध्यम से खेती हो रही है वो लेट बचत हो रही है, जिससे किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है। और हमारी ये मांग है कि जिन किसानों का पंजीयन हुआ है उनके सारे कपास खरीदा जाए सीसीआई माध्यम से। हेलो। और जो आपके जनप्रतिनिधि भी आए, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी, फिर राजन मंडलोई जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कौन से मंडी या सीसीआई संबंधित सचिव वगैरह आए, कौन आए? तहसीलदार महोदय आए, एसडीएम साहब आए और संबंधित बड़वानी और अंजड़ राजपुर विधानसभा विधायक महोदय आए और सांसद महोदय नहीं आ पाए किसी कारण से। वो अलग से उनका ज्ञापन हमारे पास आया बना हुआ है और उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी जो मुख्य मांगे शासन से थी और शासन तक उन्होंने ये बात रखने के लिए, अवगत कराने के लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी बात ऊपर तक लेके जाएंगे और आपकी सारी समस्या हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो फिर अभी क्या होगा? अभी कृषि मंडी सुचारू रूप से चालू होगी या नहीं? क्या अभी सभी हम किसान बंधुओं ने अभी निर्णय किया है संगठन के माध्यम से। आज हम अभी चाय पी के समापन करेंगे धरने का और अगर इसमें कुछ प्रकार की कोई और दिक्कत दिखी था आगामी और धरने की तैयारी करेंगे और हम जोरदारी से वापस दमदारी लड़ेंगे। आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है अधिकारियों को लेकर या सीसीआई के अधिकारियों? अभी उन्होंने 1 हफ्ते का हमको समय दिया कि हम ये सारी प्रक्रिया सुधारने की कोशिश करेंगे। हमने कहा ठीक है और जल्दी से जल्दी आपकी सारी जो सिस्टम है उसको सुधारो, अन्यथा हम किसान अब बहुत उग्र हो गया है और किसी प्रकार की जो समस्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। और आप आए यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे मंडी जो अंजड़ है, राजपुर विधानसभा की बड़वानी जिले की कृषि उपज मंडी अंजड़ है। अंजड़ में भारतीय किसान मजदूर महासंघ के हमारे पदाधिकारियों ने, जिसमें हम सभी लोग हैं, सभी तरह के किसान उसमें शामिल है। उनकी समस्याओं को लेकर, जो कृषि का जो उत्पादन होता है उसको मार्केट में, जो मंडी में जो लेकर आते हैं तो मंडी में उनको भाव नहीं मिलते हैं, उसके बाद अनियमितताएं होती है और बहुत सारी करीब 5-6 बिंदुओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन मुझे भी जो दिया है। कपास जो है, कपास में एक नई क्लास सरकार ने लगा दी है कि 25% से अधिक अगर नमी होगी तो कपास की खरीदी एमएसपी पे नहीं की जाएगी। 12% से अधिक होगी तो उसकी खरीदी एमएसपी पे नहीं की जाएगी। उस मुद्दे को लेकर यहाँ पे मंगेश जी जो सीसीआई की तरफ से खरीदी के प्रतिनिधि के रूप में आए, उनसे हमने अभी बात की है। मंडी के सेक्रेटरी से हम लोगों ने बात की है, किसानों से बात की, किसानों के पदाधिकारियों से हम लोगों ने जो बात की है, 5 बिंदुओं का जो ज्ञापन दिया है उसमें तमाम बिंदुओं पे हमने बात की है और उसमें हमें आश्वस्त किया है मंगेश जी ने भी और मंडी सेक्रेटरी ने भी। क्योंकि दूसरा जो पॉइंट था कि जो एमएसपी वाले जो उत्पादन नहीं है, जैसे ज्वार है, मक्का को तो लिया है लेकिन मक्का की भी खरीदी एमएसपी पे नहीं की जा रही है, ज्वार है, मूंग है, उड़द है, वो भी एमएसपी पे खरीदी जाए। वो बात हम भी भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ऊपर हम भी लिखेंगे। हमारा कहना यह है कि भैया किसानों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसानों का भी जैसे उसकी बात है सोयाबीन की, भावांतर का क्लास डाल के वो परेशान हो रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से जो कंफ्यूजन को क्लियर नहीं किया जा रहा है
इसलिए किसानों में बहुत बढ़ता हुआ मतलब गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। किसान आक्रोशित हो रहे हैं, गुस्से में है। सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए और किसानों की समस्याओं का सरकार ने समाधान करना चाहिए। और इसी बात को, इसी मुद्दों को लेकर हम भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के सत्र में किसानों के मुद्दों को हम लोग उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान ये डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इसकी भयावह स्थिति प्रदेश और देश में हो जाएगी। सर, आज जैसे कि गठाने जो है, सीसीआई गठानों बेच नहीं रही है और कपास की नमी 25% है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस पे भी हमारी बात हुई है मंगेश जी से। इस चीज को उन्होंने बोला है कि आप हमको थोड़ा 1 सप्ताह तक का हमें वक्त दीजिए। दूसरी, हमारा ध्यान ये है कि भैया कपास जो किसानों का है उसमें ज्यादा कोई पार्शलिटी या भेदभाव नहीं किया जाए। वो कपास उनका किसानों का अच्छे रेट पे खरीदा जाना चाहिए, MSP पे खरीदा जाना चाहिए। ठीक, फिलहाल मंडी फिलहाल सुचारू रूप से चालू होगी या अभी आपने क्या आश्वासन दिया? बिल्कुल, हमें ये बोला है मंडी सेक्रेटरी ने कि बिल्कुल सुचारू रूप से मंडी चलेगी। किसानों के भावों के अनुसार हम मंडी को चलाएंगे। किसानों के उत्पादनों के रेट हम सरकार की मंशा के अनुसार देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मंडी जैसे भी चालू होगी उसकी 2-4 दिन, 1 सप्ताह हम भी देखते हैं। बाकी हम किसान भाइयों के साथ में, किसान भाइयों की जैसी बात, जैसी समस्या अगर कोई बात आई, हम किसानों का साथ देंगे और कंधा से कंधा मिलाकर उनका हम साथ देंगे। जो बात अगर यहाँ कलेक्टर अपने लेवल पे हल नहीं कर सकती समस्या का समाधान, हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम उठाएंगे इस मुद्दे को। और मैंने किसानों को बोला है कि भैया लगभग 100 सांसद हमारे भी गठबंधन के देश में है। उसके नेता प्रतिपक्ष हमारे उस गठबंधन के सांसदों के गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा की संसद के आदरणीय राहुल गांधी जी है। हम राहुल गांधी जी के माध्यम से, जहां भारत सरकार और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल बैठता है, हम वहां भी इस मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को राहुल गांधी जी के माध्यम से, आदरणीय खड़गे जी के माध्यम से, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के माध्यम से भी, और कांग्रेस पार्टी के हमारे गठबंधन के सांसदों के माध्यम से भी हम देश के दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों सदनों में हम उठाएंगे। यहाँ आने के पहले मैं आदरणीय हमारे जो राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से भी मैं बात कर रहा था। उन्होंने भी हमें बोला है कि तुम हमको कोई बात दो, मुद्दा दो, कि अगर कोई राज्यसभा में बात उठाना तो हम उठाएंगे। तो पूरी तरह से हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं के लिए लड़ेंगे, हम उनका पूरा साथ देंगे। भारत माता की जय जवान जय किसान जय। कैलाश पाटीदार, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ प्रांत उपाध्यक्ष। पूरे भारत में किसानों के साथ लूट खसूट बड़े पैमाने पर हो रही है। केंद्र सरकार ने MSP तय कर रखी है, उसमें खरीदने का कानून है और उस कानून का पालन करने के लिए मंडी है, लेकिन मंडी उस कानून को पालन नहीं कर पा रही। और यहाँ के प्रतिनिधि जितने भी हैं, अभी तक के जितने भी प्रतिनिधि है, उस कानून का पालन नहीं करा पा रहे हैं। किसानों से लूट हो रही है, सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब किसानों के साथ लूट में शरीक हैं। और हमारा मानना है कि अगर अब नहीं इसको रोका गया तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी यहाँ की प्रशासन की रहेगी और सरकार की रहेगी। अलीराजपुर पुलिस ने इंदौर के बड़े शराब ठेकेदार सूरज रजक की छतला शराब दुकान के सेल्समैन को किया गिरफ्तार। मामला अवैध शराब से जुड़ा, शराब ठेकेदार पर भी हो सकती है कार्रवाई। अवैध शराब कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। SP रघुवंश सिंह। अवैध शराब में लिप्त तस्करों के विरुद्ध पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। थाना बखतगढ़ व उदयगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब व एक वाहन जब्त। अलीराजपुर जिले में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में ये निर्देश दिए गए थे कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। इन्हीं निर्देशों के पालन में जिले के थाना बखतगढ़ एवं थाना उदयगढ़ पुलिस द्वारा 2 अलग-अलग कार्रवाइयां कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब एवं एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया है। पुलिस को इन कार्रवाइयों में 11,60,000 से अधिक की जब्ती में सफलता प्राप्त हुई है।
थाना बखतगढ़ पुलिस की कार्रवाई में थाना बखतगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छकना की माल छोटी कंजीपानी फलिया में एक निर्माणाधीन मकान के पास बने बाथरूम में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी गई है। इस पर थाना प्रभारी बखतगढ़ निरीक्षक संतोष सिसोदिया के नेतृत्व में बखतगढ़ पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तलाशी के दौरान आरोपी दीपक उर्फ दीपा पिता वानिया भील गिदरिया उम्र 25 वर्ष के निर्माणाधीन मकान के पास बने बाथरूम में 98 पेटी माउंट कंपनी बियर बरामद की गई है। प्रत्येक पेटी में 24 कैन 500 ml प्रत्येक भरे होने से कुल मात्रा 1176 लीटर एवं कीमत 1,76,400 आकी गई है। आरोपी से शराब के संबंध में वैध लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर शराब को विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा धारा 34(2)36 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में इंदौर के बड़े शराब ठेकेदार सूरज रजक की छकतला में शराब दुकान का ठेका है और ये अवैध शराब इसी शराब दुकान से लाई गई थी और पुलिस ने इस कार्रवाई में शराब दुकान के सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया है। परिवहन एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सघन अभियान निरंतर जारी है। हाल ही में की गई इन कार्रवाइयों से स्पष्ट संदेश है कि अवैध शराब कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस द्वारा ऐसे तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बखतगढ़ थाने से सर शराब पकड़ी थी जब इसमें सेल्समैन को गिरफ्तार किया और सर क्या पूरा मामला था और किस तरह से गिरफ्तारी हो रही है? ये अवैध रूप से जो है शराब रखे थे जिसे ये गुजरात बॉर्डर पे ले आ सकते थे। इस प्रकार की जो है सूचना थी पुलिस को, उसके आधार पर इस पर जो है उनको पकड़ा गया। इसमें 98 पेटी जो है पकड़ा गया था। लगभग 1,76,400 की रकम थी। साथ ही इसमें जो है जो सेल्समैन जो छकतला शराब दुकान है सेल्समैन को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनसे ही उसने प्राप्त किया था। इसमें और भी विवेचना जांच चल रही है। जो भी इसमें शरीक होंगे इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। सर प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आज कृषि उप मंडी टांडा में किसानों की उपज की खरीदी शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ प्रारंभ की गई, जिसमें आज किसानों के द्वारा अपनी उपज मंडी प्रांगण पर लाया गया, जिसमें किसान फूल सिंह गोर की सोयाबीन मुहूर्त के भाव में 4,716 एवं केसर सिंह बड़दा के सोयाबीन 4,150 में मधुकर इंटरप्राइजेस के विनय जी बाफना के द्वारा बोरी लगाकर लिया गया। मंडी शुभारंभ के पहले मंडी प्रांगण में पूजा पाठ कर आए हुए किसानों को तिलक लगाकर माला पहनाकर उनकी उपज की बोली लगाई गई। इस शुभारंभ अवसर पर विनय बाफना, उमाकांत महेश्वरी, संदीप अग्रवाल, हर्षित कोठारी, दीपक मांझी, अश्विनी जैन, नरेंद्र राठौर, पलाश महेश्वरी, संतोषी बाफना, कौशिक जी राठौर सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। जौरा में नहीं थम रही चोरी की घटना। जौरा थाना क्षेत्र के रामनगर की घटना। छत के रास्ते राकेश अग्रवाल के घर में घुसा चोर का पैर टकराने से खुली परिवार की नींद। निशांत अग्रवाल ने पकड़ा चोर ने किया धारदार हथियार से हमला। मीना अग्रवाल को लगी चोट, हाथ में मारा चाकू। घर का दरवाजा खोलकर भागा चोर। भागते हुए चोर का सीसीटीवी आया सामने। रात करीब 3 बजे दिया घटना को अंजाम। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। हाँ भैया, आपका? निशांत अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हो? जौरा।
क्या घटना हुई है? रात को हम लोग सो रहे थे तो एक चोर घुस के आया ऊपर से छत पे से और उसने इस कमरे में देखा, वो चोरी करने आया था। तब तक उसका पैर मेरे से टकरा गया। इधर मैं सो रहा था नीचे, तो मैंने एकदम से उसको पकड़ा, हाथ पकड़ लिया, लेकिन मम्मी ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया, उसका हाथ छुड़ा। तो उसने मेरे से हाथ छुड़ाना, अपना हाथ छुड़ाने चक्कर में मेरे में चक्कू देने चक्कर मम्मी चक्कू पड़ गया, तो वो बाहर हो गया। तो पुलिस आई है? घटना आई है। अच्छा, पुलिस जांच कर रही है? कर रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन, सड़कों पर उतरे सेवानिवृत्त कर्मचारी, ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को नेपा मिल गेट से एडमिन ऑफिस तक नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन, जिसमें संगठन की प्रमुख मांग नगर की 1665 एकड़ वन भूमि राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने की है। इसे लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे सेवानिवृत्त कर्मचारी और आमजन नेपा मिल गेट पर जमा हुए और रैली नेपा मिल गेट से निकलकर मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचे, जहां सीएमडी को ज्ञापन सौंपा। यहां से सभी अम्बेडकर चौराहा रैली के रूप में वापस पहुंचे और तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। सांसद और विधायक को भी इससे अवगत कराने के लिए ज्ञापन भेजा जाएगा। संगठन के अनुसार यह सबसे बड़ी और अहम मांग है, जिसका सीधा संबंध नेपा नगर के विकास के साथ है। 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नेपा नगर की वन भूमि होने के कारण आमजन को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए जरूरी है कि वन भूमि राजस्व भूमि में कन्वर्ट हो। इससे नेपा नगर के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो पाएगा। नगर की जनता का पलायन रुकेगा। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने लगेगा। वन और नेपा मिल के संपदा विभाग के नियमों से मुक्ति मिलेगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय की वृद्धि कर सकेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन लंबे समय से भूमि स्थानांतरण की मांग कर राजस्व भूमि में स्थानांतरित करने की मांग की जा रही है। खास बात यह है कि हर बार लोकसभा, विधानसभा या फिर नगरपालिका के चुनावों के यह मुद्दा जोर पकड़ता है। जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वासन भी दिए जाते हैं, लेकिन इसका आज तक निराकरण नहीं किया गया। नेपा नगर से संदीप डाहाट की रिपोर्ट। नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो नेपा लिमिटेड के क्वार्टर्स श्रमिकों को आवंटित किए थे, ये पूर्व में आवंटित किए थे, उनके काफ़ी वर्ष हो चुके हैं और उन क्वार्टरों का मेंटेनेंस वगैरह नेपा लिमिटेड नहीं कर पा रहा है। इनकी मांग ये है कि ये भूमि और ये क्वार्टर वगैरह मध्य प्रदेश शासन को सौंप दिया जाए, ताकि इसमें मध्य प्रदेश शासन की जो क्या बोलते हैं आवास योजना या अन्य जो शासन की योजनाएं है, वो योजनाओं का उनको लाभ मिले, ये चाहते हैं। इस वजह से मैंने थैंक यू सर। नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन का हमने जो रखा है, हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट और नेपा लिमिटेड का जो स्टेट एरिया है, इसके कारण यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और नेपा नगर को तहसील का दर्जा दिया गया। दूसरी जगह तहसीलों को जहाँ दर्जा दिया गया है, वहाँ केंद्र राज्य सरकार की सुविधाएं मिलती है। वहाँ के बच्चों के लिए रोज़गार के लिए कल कारखाने लगाए गए हैं, लेकिन ये स्टेट एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ एक नेपा लिमिटेड है, करोड़ों रुपए का भारत सरकार ने पैकेज दिया, वो भी बंद पड़ी है, कोई इसको देखने वाला नहीं और यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं। नेपा नगर की जनसंख्या 25 से 30 हज़ार थी, आज इसकी गणना की जाए 8 से 10-15 हज़ार के अंदर ही ये जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, लोग अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर जा रहे हैं। और जो सरकारी
चीज़ें यहाँ नगर में बनना चाहिए, वो नेपा नगर से 5-5 किलोमीटर दूर पे बन रही है, क्योंकि यहाँ बना नहीं सकते। और स्टेट विभाग द्वारा इधर उधर अवैध टपरे खूब ठुकवाए जा रहे, लेकिन सरकारी चीज़ों को 1 इंच जमीन नहीं दी जाती। इसलिए हमने ये नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में ये रैली निकाली। 2-2.5 साल से हम इसके बारे में लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं कि इस नगर को राजस्व किया जाए, और तब जाकर अभी हमने इसको रैली का रूप एक देके कि ताकि शासन, प्रशासन, राजनीतिक लोग, यहाँ की जनता जागे। एक समय था ये देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो गांधी जी मात्र 7 लोगों को लेके चलते थे, इस देश में घूमे, और उन्होंने ये 35 करोड़ के भारत देश को आज़ाद कराया। तो क्या हमारे नेपा नगर के भाई लोग एक साथ खड़े होकर ऐसे आंदोलन में शरीक होना चाहिए? ये कोई हमारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के लोगों का नहीं, ये पूरे नगर के लोगों को फायदा मिलेगा इसका, सरकारी योजनाओं का और हर चीज़ का। बस, और अगर ये आज हमने रैली निकाली, हमने शांति प्रिय ढंग से रैली निकाली है, इस रैली और हमने जो ज्ञापन दिया है, इस पे किसी प्रकार का निराकरण अगर पक्ष में नेपा वालों के होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे हम उग्र रूप में इस रैली को निकालेंगे। और हमारी मांग सरकार, नेपा मैनेजमेंट इनसे मना के रहेंगे। आपका नाम? राजाराम पटेल, मैं संगठन में सचिव पद पर हूँ। रैली का मुख्य उद्देश्य है, ये नेपा नगर फॉरेस्ट लैंड पे है, जिसके कारण स्टेट विभाग के अंतर्गत आता है। ये स्टेट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, फॉरेस्ट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का प्राप्ति नेपा नगर वासियों के लिए हो, प्रत्येक नागरिक को मिले, वो जो हमें आज नहीं मिल रही है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मंडी का निर्माण, अस्पताल का निर्माण हमको बाहर करना पड़ा है, एसडीएम ऑफिस हमको नेपा नगर क्षेत्र से बाहर करना पड़ा है। इस कारण हम ये चाहते हैं कि ये नेपा नगर में स्टेट एरिया हटकर राजस्व एरिया बन जाए, नगर पालिका क्षेत्र बन जाए। नेपा मिल को हम लोग प्रति माह पैसे देते हैं, जिसका उपयोग वो क्या करती क्या नहीं करती नहीं मालूम। यदि यही पैसा हम नेपा नगर पालिका को देंगे तो हमको और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे कि नगर सुंदर और खुशहाल बनेगा। प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि हर नगर को सुंदर बनाया जाए, उसी विजन के तहत हम लोग भी ये चल रहे हैं कि नेपा नगर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आए, जिससे कि नगर के प्रत्येक नागरिक को नगर पालिका क्षेत्र की सुविधा प्राप्त हो। आज आप देख रहे होंगे रोडों पे सैनिटेशन का शिविर बह रहा है, पानी बहता है, इधर उधर गंदी नालियों का पानी बहता है, जिससे हमको सबको रोग ग्रसित होते हैं। जिस कारण वो यदि स्टेट एरिया हट जाएगा, फॉरेस्ट लैंड हट जाएगा, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में आ जाएगा, जिस कारण हमको सब सारी सुविधाएं प्राप्त हो। संगठन लगातार मांग कर रहा है, अगर अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला क्या कदम रहेगा? अगला स्टेप हम इससे ज़्यादा और जनता को जोड़ेंगे और अग्रेसित होंगे, जिसमें आखिरी दम तक। हमारी ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई हम 2.5 साल पहले से लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को हमने अपने सारी लिखित रूप में अपनी मांगे सौंप चुकी है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनावी समय पर आप लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि पट्टे बना दिए जाएंगे, इस पर क्या? आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी हमारे जो सांसद है, आदरणीय विधायक जो दीदी है, वो पूर्ण रूपेण हमारे साथ में है। हमको लेकर वो दिल्ली और भोपाल जा चुके हैं, हमने हमारे सारे ज्ञापन वहाँ सौंप चुके हैं और वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अब तो आंखें खोलिए, 200 रुपए की गौरव प्रदेश में 200 लोगों की आंखें बुझ गई। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने निकाला आदेश। कार्बाइड गन इंदौर में हुई बैन बाजार में बिकती हुई नजर आई तो वीएनएस की धारा में मामला होगा दर्ज। दरअसल दीपावली पर 150-200 रुपए की सस्ती कार्बाइड गन ने मध्य प्रदेश के बच्चों की आंख और चेहरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में ही 200
92 बच्चे मिले जिनकी आंखें प्रभावित हुई। कई बच्चों की आंखें 70% तक खराब हो गई। कुछ में कार्निया ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ चुकी है। 3 बच्चों की रोशनी पूरी तरह चली गई। वहीं इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल के नेत्र विभाग में 11 घायल पहुंचे थे, जिनमें से 2 की रोशनी खतरे में बताई जा रही है। पूरी घटना को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा एक आदेश निकाला गया, जिसमें कार्बाइड गन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई भी दुकानदारी से बेचते हुए नजर आता है तो उस पर VNS की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कार्बाइड गन को लेकर के 163 BNSS के तहत प्रिवेंटिव एक्शन जारी किया गया है और इसमें ये अगर कोई भी इस व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ BNS 223 के तहत FIR रजिस्टर की जाकर और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्बाइड गन का उपयोग करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी इनकी सप्लाई कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा सभी DCP जोन को, सभी थाना प्रभारियों को नीचे तक निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी इस तरह चलाता हुआ पाया जाता है, कोई सेल करता हुआ पाया जाता है और इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये बन रही हैं, इन सारी चीज़ों पर अंत तक जाकर इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई करनी, जिससे मैसेज बहुत क्लियर कट हो कि जो कार्बाइड जो गन है उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दूसरा इसका एक पार्ट और है कि इसमें कुछ लोग रील बनाकर इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको डाल रहे हैं और अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। तो मैं उनको भी बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऑलरेडी इसमें पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा ऑलरेडी 163 BNSS में इस तरह के जो आपत्तिजनक और इस तरह के जो इलीगल अवैधानिक के तरह की रील बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह की कोई भी रील बनाई जाएगी, कोई कंटेंट बनाया जाएगा या फिर उस पर लाइक, शेयर या कमेंट किया जाएगा तो वो भी इस जो 163 BNSS के तहत जो आदेश जारी किया गया है इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा, वो भी इसके दायरे में आएगा। इससे क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, ये एंडेंजर टू लाइफ है, ये जीवन के लिए खतरा है और इस तरह की जो गन होती हैं वो कहीं ना कहीं इनसे कुछ घटनाएं कई आसपास के जिलों में भी देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति में इस पर निर्णय लिया गया है और 163 BNSS के तहत आदेश जारी किया जा रहा है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बेटे ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में हो रही मंदिरों में चोरी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसके बाद आरोपी द्वारा खुद को ब्लेड मारकर थाने पहुंच गया और उल्टा फरियादी पर ही हमला दर्ज करवा दिया। वहीं मंदिरों में चोरी का कुछ समय पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल देपालपुर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बेटे विशाल ने आरोप लगाया कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के शमशान घाट में शिव मंदिर में कुछ दिनों पहले क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश दीपक उर्फ भैयू ने पीतल की घंटी चोरी कर भाग रहा था। उसी दौरान विशाल ने आरोपी दीपक को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसी दौरान आरोपी दीपक द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई, जिससे विशाल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उसको पहले आरोपी वहां से फरार हो गया। फरियादी विशाल पुलिस के साथ मिलकर आरोपी की तलाश ही कर रहे थे कि उसके पहले ही आरोपी ने खुद ही अपने ऊपर ब्लेड से वार कर गांधीनगर थाने पहुंच गया और फरियादी विशाल पर मामला दर्ज करवा दिया। वहीं फरियादी विशाल ने गांधीनगर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने किसके दबाव में आकर मामला दर्ज किया है। विशाल ने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते बदनाम करने की साजिश की गई। वहीं बड़ी बात यह है कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में आरोपी दीपक कई चोरियां कर चुका है, मगर गांधीनगर पुलिस आरोपी दीपक को क्यों नहीं पकड़ रहा है। बहरहाल पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा इस वीडियो को आइडेंटिफाई किया गया है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह वीडियो कहां का है। पता लगाने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बताइए भाई साहब, कहाँ चोरी की घटना हुई है मंदिरों में, कहाँ की घटना है ये गांधीनगर शमशान घाट, यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर बनाया गया था, स्थापना की गई। यहाँ पर ऊपर तीसरी डगाल पर घंटी पीतल की थी जो वेल्डिंग करी हुई थी। उसे चोर ने जंजीर से काट कर घंटी सहित चोरी करके भागने लगा। तो और हमको पता चला कि यहाँ चोर ने चोरी की है और हम आए तो उसको रंगे हाथ हमने पकड़ा। उसके बाद में उसने अपने आप को भाटे वगैरह खुद पे मारने लगा, हमको मारने लगा, तो हमने उसे छोड़ दिया। जब तक हमने 102 नंबर पे कॉलिंग पर पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने बोला हम आ रहे आए। जब तक हमने पकड़ के रखा उसको, फिर भागने लगा तो फिर भाग के वो जाने लगा। इतनी देर में पुलिस आई, हमने उसको चोर के संग में पूरी गांधीनगर में ढूंढा, पुलिस के संग में ढूंढा। उसने अपने आप पे ब्लेड मार के थाने पे चले गया। हम पुलिस के संग यहाँ पे ढूंढ ही रहे और इतनी देर पे हम पे वहाँ पे लिखा पड़ी हो गई और हम पे ही कार्रवाई उल्टी हो गई। जब चोर को 100 नंबर वाले से पूछा गया कि ये आपको पहले पता चल गया था, तो बोला हाँ पता तो चल गया था सर, बाकी इन पे अभी हमने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने ऐसा क्यों किया है? ये पुलिस ने किसी के दबाव के कारण किया है या किसी षड्यंत्र के कारण किया है। और इसके अलावा और भी चोरी करी? हाँ, गांधीनगर में उसने अभी तक गणेश मंदिर, कहीं सोनियों की दुकान, व्यापारियों की दुकान, कहीं जगह पर चोरी कर चुका है और सबकी CCTV कैमरे हैंगे।
और अभी हमारे पास में उसमें एक गणेश मंदिर में उन्होंने चोरी की है, त्रिशूल से तिजोरी को खोला गया, वो भी हमारे पास में वीडियो और फुटेज है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो। क्या राजनीतिक षड्यंत्र है कि जो जी बिल्कुल, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गांधीनगर का ही निवासी हूँ। मेरे पिताजी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है यहाँ पर, और मनोज पटेल क्षेत्र विधायक नर्मदा पुत्र, उनसे हम जुड़े हुए हैं, और उसी को लेकर ये षड्यंत्र रचा गया हमें बदनाम करने का। किसने रचा हुआ षड्यंत्र? मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बाकी हाँ वो कुछ बदनाम करने वाले यहीं के हैं। अब आप क्या चाहते हैं इसके अंदर? हम ये चाहते हैं कि ये जो भी हो, हम पे कार्रवाई हुई है वो तो ठीक है, बाकी जो चोर है उस पर कार्रवाई हो जाए, और जो गांधीनगर का लिस्टेड चोर है उसका, यहाँ के जो भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या गांधीनगर में वो चोरों को एक्टिव करना चाहते हैं या चोरों को बढ़ावा देना चाहते हैं? वो किस कारण, किस व्यक्ति का कैसे, किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? पुलिस की लापरवाही भी दिख रही है क्या? हाँ, इसमें पुलिस की बिल्कुल लापरवाही है। जिसने चोरी की उसका तो कुछ वही नहीं हुआ, और जिसके यहाँ पे चोरी की, पुलिस वाले उसके संग में उसे ढूंढ रहे हैं, और उसके नाम पे FIR हो गई, कार्रवाई हो गई, फरियादी कोई आरोपी बना दिया। जी। और जस्ट अभी 15 दिन बाद में ये हुआ था, और कल वो वापिस बंदा चोरी करते हुए, चोर और पाउडर बेचते हुए पकड़ा है, और पुलिस ने उसे पकड़ा, अभी थाने में वो बंद है। आपका नाम बतला दीजिए। विशाल चौक से, पिताजी का नाम जगदीश चौक से। थाना क्षेत्र में चोर का वीडियो वायरल हो रहा है, किस प्रकार की पूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी? इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया है, जिसमें एक चोर मंदिर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसमें ये कहाँ का वीडियो और कितना पुराना वीडियो है, और इस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको आइडेंटिफाइड किया जाकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।